वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की लड़कियों के अरमानों को हवा दी थी। खासकर उन लड़कियों के सपनों को इस नारे ने पंख मिले जो लंबे वक्त से कांग्रेस में थी और कांग्रेस का झंडा डंडा ढो रही थी। वो तन मन धन से कांग्रेसी थी, इसलिए उन लड़कियों ने प्रदेश में सोई पड़ी कांग्रेस में जान फूंक दी, सड़कों पर उतरी, काम किया। लेकिन जब बारी टिकट की आई, असल में लड़ने की आई, तो वही हुआ जो सियासत में हमेशा आम कार्यकर्ता और महिलाओं के साथ होता है। उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया। ऐसे में लड़कियों के सपने जब टूटे, उनकी उम्मीदें जब बिखरी, तो वो टूट पड़ी और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसुओं के सैलाब में छिपा वो दर्द निकल पड़ा जो कांग्रेसी रहते हुए उन्होंने सहा। आज सवाल देश का है में हमारे साथ कांग्रेस की ऐसी ही लड़कियां मौजूद है जो लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें लड़ने के बजाय रोना पड़ रहा है। इसलिए सवाल देश का है में बात आज इसी पर कि क्या प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में यह नारा देकर महज लड़कियों का इस्तेमाल किया? लड़कियों को क्या सपने दिखाकर उनके साथ छल किया गया? और क्या प्रियंका का नया नारा लड़की हूं, रुला सकती हूं हो गया है? तो यह सवाल देश का इसलिए है क्योंकि सियासत का दोहरा चरित्र जनता के सामने आना जरूरी है। जिन महिलाओं के नाम पर भावनात्मक अपील कर आप वोट पाने की जुगत में हैं, उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है यह देश को पता चलना चाहिए। यूपी में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा तो दिया, लेकिन क्या वो वाकई लड़कियों को लड़ने देना भी चाहती है? देखिए रिपोर्ट। दिन तक मेरा चुनाव लास्ट होगा, उस दिन तक मैं भूख हड़ताल पे भी रहूंगी। मेरे पास इतना जनाधार है, मेरे पास महिलाओं की बेटी है, मेरे पास जेंट्स की बेटी है। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो। ये सिस्कियां सुन रही हैं प्रियंका जी? पहले ना चुप कराओ। यूपी की लड़कियां रो रही हैं। मेरे पास महिलाओं की बेटी है, मेरे पास जेंट्स की बेटी है। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो। वो आपके कहने पर लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ी थी, लेकिन आपने उनको लड़ाने की जगह रुला दिया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका दीदी, आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी, मैंने अपना परिवार तक भी नहीं बनाया और मैं कांग्रेस के लिए काम करती रही। मैंने दिन रात मेहनत की, जो ऊपर से आदेश आते रहे मैं वो आदेश का पालन भी करती रही। वो जब कोरोना काल था तो कहा कि सामग्री वितरण करो, मैंने तो 2.5 लाख की सामग्री वितरण करी, मैंने पक्का खाना वितरण करा। अगर ये समीकरण भी देखे तो ये देखिए कि तीनों पार्टियों ने जो हिंदू कैंडिडेट खड़ा करा है, अगर कांग्रेस को मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती तो क्या कांग्रेस जीतती नहीं? लेकिन ये लोग मेहनती लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहर दर शहर यही हाल है। मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक लड़कियों की आंखों में सिर्फ आंसू है। प्रियंका दीदी ने जब इस मुहिम का आगाज किया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी की लड़कियों में खासकर जो कांग्रेस से जुड़ी है, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। जोश और जज्बे के साथ वो चुनावी मैदान में कूद पड़ी थी। पार्टी के लिए प्रचार किया, महिलाओं को एक किया, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आया तो पार्टी ने उनको टिकट दे दिया जो पैसे और पावर से भरपूर थे। अब लड़कियां सड़क पर आकर सिर्फ रो सकती हैं, लड़ नहीं सकती, क्योंकि सामने प्रियंका जैसी सशक्त महिला है। पहले ना चुप कराओ। और कांग्रेस जैसा कद्दावर राजनीतिक दल ये किससे लड़ें और कैसे लड़ें? सर्वे के आधार पे टिकट होना चाहिए था। जिन लोगों ने रियल में मेहनत की थी, जो सर्वे लिस्ट थी उसके बेसिस पे टिकट होना चाहिए था। सिकंदराबाद से राकेश भाटी ने बहुत मेहनत की थी, बेचारे को टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ईमानदार था, उनने मेहनत की, उससे घूस मांगी होगी, वो नहीं दे पाया।
तो क्या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, मोर्चा खोलने जा रही है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं रियल में लड़की हूँ, इसलिए लड़के दिखा रही हूँ दीदी को कि लड़की सच में ही लड़ सकती हैं। किसी दल का समर्थन चाहती हैं? नहीं, मैं किसी दल का समर्थन नहीं चाहती हूँ, मैं अकेली ही लड़ूंगी और जिस दिन तक मेरा चुनाव लास्ट होगा उस दिन तक मैं भूख हड़ताल पे भी रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये मेरा भगवान भोले की कसम खा के कह रही हूँ। तो सुना दीदी आपने, ये लड़की लड़ेगी आपके खिलाफ और लड़कर आपको जगाएगी, आपकी दोहरी सियासत को परास्त करेगी। आपकी मुहिम ने लड़कियों के होठों पर खुशी नहीं सिर्फ आंसू दिए। मेरा दिल बहुत रो रहा है, मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की है, मेरे पास इतना जनाधार है, मेरे पास महिलाओं की बेटी है, मेरे पास जेंट्स की बेटी है, मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो। और आपके होठों पर मुस्कान है। जिन लड़कियों को लड़ने के सपने दिखाकर आपने पोस्टर पर चस्पा कर दिया, उनको भी आपने लड़ने का मौका नहीं दिया, इसलिए वो आपका पोस्टर फाड़कर उससे बाहर निकल गई। ओबीसी के चेहरे को इस्तेमाल करते हैं, उसका विरोध करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने पूरी ताकत से अपनी विधानसभा में काम किया, फिर भी मुझे मौका नहीं दिया गया, जबकि हर जगह पे टॉप पे मेरा नाम था। आपकी पार्टी से लड़कियां छोड़कर जा रही है। गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली ढह रहा है, वहां की बेटी ने भी भगवा ओढ़कर कांग्रेस की कलई खोल दी। अब देखना कांग्रेस को है कि वो लड़कियों को लड़ने के लिए तैयार कर रही है या उनके अरमा आंसुओं में बहाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन तो सुना आपने, लड़कियों के आंसू भी देखे और उनका दर्द भी सुना। और वाकई में जब एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है, पार्टी के लिए तन मन धन के साथ काम करता है, उसे आश्वासन दिया जाता है, और जब असल में लड़ने की बारी आती है तो उसे लड़ने नहीं दिया जाता है, तो यही हश्र होता है। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सवाल देश का है में आज हम इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वाकई में सवाल देश का ही है ये कि लड़कियों के आप हितों की बात तो करते हैं, उनको लड़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो लड़ना चाहता है उन्हें रोना पड़ रहा है, क्यों? यह बड़ा सवाल है। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी है, जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। नेहा शालीन दुआ जी है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। गीता रानी जी जुड़ेंगी हमारे साथ, जिनको आपने स्क्रीन पर देखा, जिनके आंसू छलके बुलंदशहर से, जिन्होंने टिकट मांगा था। महराज जहां जी है, जो हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ी है, जिनको आपने रिपोर्ट में देखा। मीनू वर्मा जी है कांग्रेस से, वो पक्ष रखेंगी कांग्रेस का। और शशि प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं महराज जहां जी से शुरुआत करूंगा, फिर प्रियंका मौर्य जी के मैं प्रियंका जी से शुरुआत करता हूं, फिर महराज जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रियंका जी, आप प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसकी पोस्टर गर्ल थी आप, और फटा पोस्टर निकली प्रियंका की तरह, अपने पोस्टर फाड़कर आप बाहर निकल कर आ गई, भारतीय जनता पार्टी में चली गई। क्या वजह रही? वैसे तो आपने सारे चैनलों पर बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तफसील से जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि आप पोस्टर गर्ल थी और पोस्टर गर्ल ही पोस्टर से चली जाए तो फिर तो मुहिम ही बेमानी हो जाती है। प्रियंका जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए बात कर रही है, वोट्स के लिए बात कर रही है महिलाओं की। इस स्लोगन में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की एक लड़की अपने हक के लिए, जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके लिए आवाज उठा रही है। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सफाई नहीं दी है कि इनकी जो रिपोर्ट बनी है उसमें मेरा टॉप पे नाम है, तो आखिर मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो सिर्फ इतना मात्र कह देना कि एक आम लड़की है, लड़की होने के नाते उसको टिकट नहीं मिल सकती, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी बात करती हैं कि इन्हीं के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इन्हीं की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उस पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, सबसे चर्चित चेहरा 170 सरोजनी नगर विधानसभा में डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उस पर क्यों नहीं कोई टिप्पणी कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले। तो ये जो स्लोगन सिर्फ दिया हुआ है,
वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% की बात कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास था इस नाम पे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये सब छलावा है क्योंकि पहले से टिकट प्री सोल्ड हैं, डिसाइडेड हैं, लेकिन मैं लगी रही बस इस नाम की वजह से। लेकिन मुझे किस तरीके से धोखा दिया गया, टॉप पे होते हुए भी, टॉप के रिजल्ट होते हुए भी प्रमोट नहीं किया गया, तो ऑफ कोर्स मुझे इस चीज से तकलीफ पहुंची और मैंने उसी के लिए आवाज उठाई है। और आज एक लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और फिर भी कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं कह रही है, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा प्रियंका जी, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया, आपने कहा कि सोल्ड पहले से थी टिकट, तो क्या आपसे भी पैसा मांगा गया था टिकट के बदले? मुझसे भी मांगा गया था, मेरे जैसे तमाम प्रत्याशियों से कहा गया था। टिकट में इतनी बुरी तरीके से धांधली हो रही है कांग्रेस पार्टी में क्योंकि इनका मोटिव 2022 का चुनाव है ही नहीं, इनका मोटिव है प्रत्याशियों से पैसे का कलेक्शन करना। अच्छा, तो ये मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये प्रियंका गांधी जी के संज्ञान में है? क्योंकि ये कहा जा सकता है प्रियंका जी कह सकते कि नहीं मेरे पास तो जानकारी नहीं, निचले तबके के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या प्रियंका जी के संज्ञान में इस तरह की चीजें हो रही है? जिस पार्टी के नेता को अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा भी नहीं सुनाई देती, तो वो महिलाओं की आवाज कैसे सुनेंगी? कैसे वो समझेंगी कि महिलाओं को का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, जिसकी वो चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं यूपी में? तो अगर इतनी सारी बातें होने पे भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपनी ही पार्टी की महिला को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो और महिलाओं की किस बेस पे बात करती हैं? उनके संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन जो चांदी का चम्मच लेकर के परिवारवाद के नाते राजनीति कर रहा है, वो ये कभी नहीं समझ सकता कि एक जमीनी कार्यकर्ता किस तरीके से मेहनत करता है तब पार्टी ऊपर पहुंचती है। तो अच्छा, ये प्रियंका जी, मैं एक सवाल और आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने कहा लेकिन वो तो कह रहे कि हमने जितनी वादा किया था उतनी लड़कियों को हमने टिकट दे दिए, अब हर लड़की को तो दे नहीं सकते हैं। अब वो ये आरोप लगा रहे कांग्रेसी कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप अनर्गल आरोप लगा रही हैं। जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किन क्राइटेरिया पे जिन महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया है उनका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, पहले एक तो उसको भी ये चेक करें कि किस क्राइटेरिया पे दे रहे हैं। ये मुझे कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नई हूँ, मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, तो मुझे 1 साल पॉलिटिक्स में हुआ है। मैं पूछना चाहूंगी अर्चना गौतम जी को कौन सा पॉलिटिक्स का आइडिया था, तजुर्बा था जो उनको टिकट दिया गया? मैं पूछना चाहूंगी पंखुड़ी के बारे में जो कि नोएडा की हैं, उनके पति पत्नी दोनों लोगों को टिकट दिया, किस तरीके का इनको राजनीतिक तजुर्बा था? तो सवाल बहुत सारे हैं और सब पे फोकस करना चाहिए और कायदे से सामने आके जवाब देना चाहिए कि क्या वो कारण थे कि अर्चना गौतम को टिकट मिला और क्या वो कारण थे कि इन्हीं की बनाई हुई रिपोर्ट जो इनके ऑब्जर्वर्स की स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा जो टॉप पे नाम है तो मुझे नहीं टिकट दिया गया। तो ये लड़ाई टिकट की नहीं है, ये लड़ाई है जो गलत हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है और फिर भी चीख चीख के कहा जा रहा है कि लड़की हो, लड़ सकती हो तो लड़ो। मैं ये कहूंगी कि ये नारा बिल्कुल ही खोखला है। मैं लड़की हूँ, लड़ भी सकती हूँ, लड़ने का हुनर भी रखती हूँ, एग्जाम में पास भी होती हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने का मौका नहीं देती। अच्छा प्रियंका जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, एक सवाल और अंतिम सवाल आपसे, फिर आपको जाना भी है। मैं समझ सकता हूँ आप डॉक्टर है और मरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इस वक्त आपकी ओपीडी का टाइम है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ प्रियंका जी कि जब आप पोस्टर पे आई, पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका जी, क्या आपकी मुलाकात हुई थी प्रियंका जी से? क्या आपको आश्वासन दिया गया था और कैसे आप पोस्टर गर्ल बनी थी? हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग मेहनत से कार्य करें और 40% की बात की जा रही थी, महिलाओं की बात की जा रही थी और हर तरीके से कहा जा रहा था कि महिलाओं को इस बार बहुत प्रमोट कर रहे हैं। महिलाएं जितनी मेहनत करेंगी, ऑब्जर्वर्स जाएंगे फील्ड में, वो देखेंगे कि किस तरीके से किसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी है, उसके अनुसार उसको टिकट के लिए टिकट दिया जाएगा। लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज से पहुंची कि जिस इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से ही प्लानिंग है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पैराशूट एकदम से लैंडिंग करवाते हैं किसी प्रत्याशी की, इसी वक्तव्य के साथ कि उसी को टिकट मिलेगी, तो बाकी प्रत्याशियों के साथ के धोखा क्यों किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? एक और चीज पे मैं बात करना चाहूंगी कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, ऐसा वो कहती हैं जब ये कहा जाता है कि ये नीतियां महिलाओं के लिए सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में क्यों लागू कर रही हैं? तो मेरा एक और सवाल है कि आज एक शक्ति विधान फिर से लॉन्च किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें राहुल गांधी जी की भी फोटो है। तो
राहुल गांधी जी की भी फोटो है, क्या वो भी उत्तर प्रदेश के ही प्रभारी हैं? सारी स्कीम जो रोजगार है वो भी उत्तर प्रदेश के लिए, महिलाओं की बात करें तो भी उत्तर प्रदेश के लिए, बाकी राज्यों में जहां इनकी सरकार है क्या वहां पे बेरोजगारी नहीं है? क्या वहां पे महिलाएं पीड़ित नहीं है? तो इस पे भी बात करना चाहिए। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, उनको बल्कि करके दिखाना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए, ताकि लोगों में सच में एक विश्वास जगे कि सिर्फ बात नहीं हो रही है, छलावा नहीं हो रहा है, सच में किया जाएगा। चलिए प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छलावा नहीं हो रहा है, बात होनी चाहिए, और लड़की हूं लड़ सकती हूं अगर ये कहा गया तो लड़ने का मौका तो दीजिए लड़की को, ताकि वो लड़ पाए। एक और लड़की ऐसी ही कांग्रेस से जो लड़ने की उम्मीद से मैदान में उतरी थी और तन मन धन से कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता महराज जी, जो हमने उनको देखा सुना, बेहद हृदय विदारक वो वीडियो था। जब हमने देखा, स्टोरी जब देखी, तो देखने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाए, इस तरह की पीड़ा उनकी थी। महराज जी, आपका स्वागत है। आपकी पीड़ा को हमने देखा, एक कांग्रेसी है आप, तन मन से लगी है। आपने बताया, मैंने सुना उसमें कि कोरोना काल के दौरान आपने अपने पैसे से 2-2.5 लाख रुपए के आपने खाना बंटवाया लोगों के बीच में, क्योंकि पार्टी का आदेश था, और पार्टी के आदेश पर आप मैदान में लगी रही, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या जब आप लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम से जुड़ी थी, क्या आपको भी आश्वासन मिला था? आप दावेदार थी तो? जी सर, बिल्कुल मुझे जो है आश्वासन मिला था जी। और देखिए, हम तो उस टाइम से जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, जब प्रियंका जी भी मैदान में नहीं आई थी। राहुल भैया का ही चेहरा होता था, लोग बाग हम पे हंसते थे। जब हम कांग्रेस पार्टी की मीटिंग करते थे, कांग्रेस पार्टी, आप मुझसे जनता पूछती थी आप कौन सी पार्टी से हो, तो मैं कहती थी कांग्रेस पार्टी से। तो कहते थे आप कौन सी ठगी हुई पार्टी में हो मैडम? मैंने कहा नहीं, मुझे उनकी नीतियां पसंद है। मैं लोग बाग हंसा करते थे हम पे। मैंने जब से इनका झंडा और डंडा उठाए रखा, 13 साल से मैं कुर्बानी देती चली आ रही हूँ। और अब प्रियंका दीदी आई, उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ूंगी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हमें और ज्यादा एनर्जी आ गई। हम जो है दिलो जान से और ज्यादा मेहनत करने लगे। हम प्रियंका जी की चर्चा गली गली में करने लगे, महिलाओं से करने लगे, युवाओं से करने लगे, बुजुर्गों से करने लगे। और हमने कहा है कि एक नए नारे के साथ नए नारे के साथ प्रियंका दीदी बाहर निकलिए, बदलाव होगा, आप कांग्रेस से जुड़िए। हमने कांग्रेस का प्रचार किया, चर्चा और खर्चा सभी हमने किया। और दूसरे, आपने अभी ये एक सवाल किया था प्रियंका जी से कि प्रियंका जी ने ये कहा है कि हमने 40% जो है महिलाओं को टिकट देने की बात की थी, और हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया है जी। और हम सभी को टिकट नहीं दे सकते, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी प्रिय नेता से कि आपने क्या ये देखा है कि जो पुरानी महिलाएं हैं, जो पहले से झंडा और डंडा हाथ में उठाए रखे हैं, जिनका वजूद है, जिन्होंने संघर्ष किया है, आपको तो पहले उनको अहमियत देनी चाहिए थी। अच्छा, महराज जी, महराज जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके जगह वहाँ किसको टिकट दिया गया है जहाँ आप मांग कर रही थी? देखिए, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा है जी। 6 विधानसभा में 2 महिलाओं के टिकट बनते हैं जी। और 2 टिकट में जो है आप उनको टिकट देती जो महिलाएं संघर्षशील जी। आप मुझे ही छोड़िए, जो पहले से जुड़ी हुई है महिलाएं, जो आपके लिए संघर्ष कर रही हैं, पुरानी महिलाएं, कांग्रेसी महिलाएं, आप उनको इज्जत मान सम्मान देना चाहिए, या नया कैंडिडेट खड़ा करके आप उसको टिकट कर दें? और 6 टिकटों में 2 महिलाओं के बनते हैं, आपने जो है एक महिला को टिकट दिया है, और वो भी ऐसी महिला को दिया है जो हमारे बीच में नहीं है। हम उसको पहले से कभी जानते नहीं, कभी कांग्रेस में आई नहीं, वो बसपा की, उसके हस्बैंड बसपा में थे, वो तो कभी राजनीति में थी भी नहीं, उनके हस्बैंड बसपा में थे, उनको वहां से टिकट नहीं हुआ। तो क्या महराज जी, जैसे प्रियंका जी कह रही थी कि पैसे वैसे कुछ मांगे जा रहे हैं, घूस ली जा रही है, क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है? धीरज गुर्जर जी ने जब 12 तारीख को लास्ट में आए धीरज गुर्जर जी, और उन्होंने कहा कि बहन जी आपको तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं,
क्योंकि वो 2-3 बार आ चुके थे यहाँ पे, और जो हम काम करते थे वो सब देखते भी थे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी कई बार आए, कई बार हमने उनका स्वागत किया। कहने लगे आप बहुत मेहनती हैं और ऐसे ही जुझारू नेता की हमें जरूरत भी है, और बहन जी आप आगे बढ़ेंगी। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि बहन जी आप पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगी आप? मैंने कहा कि सर मैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ी हूँ, अपने बलबूते पे लड़ी थी। मैंने उसमें 25-30 लाख रुपए खर्च किए थे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप टिकट दीजिए। मैंने बहुत मेहनत कर रखी है, पूरा संगठन मेरे साथ है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आप जो है मुझे टिकट देने का काम करें। उन्होंने कहा कि बहन जी आप जो है तैयार रहें और आपको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और 12 तारीख में जब वो आए थे, सबके सामने ये कहा उन्होंने कि ये तो सबसे ज्यादा प्रबल प्रत्याशी है, सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी सर? टिकट घोषित करने से एक दिन पहले भी मेरी जो है ठीक है मेहराज जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज आप बैठी हुई है, वैसे कांग्रेस के जो लोग बैठते हैं तो कांग्रेस का गले में पट्टा जरूर होता है, साफा जरूर होता है, लेकिन आज आप सफेद पहन के बैठी है, एक शांति का जो प्रतीक होता है, जो बीच में युद्ध जब होता है तो सफेद वो दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला मूव क्या है अब आपका? जो नारा प्रियंका दीदी ने दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ और वाकई में लड़ूंगी अपने हक के लिए। और हमें जो है पहले अपने हक के लिए प्रियंका दीदी से ही लड़ना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप जो है महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, महिलाओं के अधिकार की बात करती है, तो पहले तो हमें मान सम्मान दीजिए प्रियंका दीदी। पहले तो हमें ही आपसे मान सम्मान की जरूरत है जी। जब हमारी पार्टी में इज्जत नहीं है, हमारी ही कोई अहमियत नहीं है, हम गली गली दर दर भटकते हैं आपके लिए, हम कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आप हमें नजरअंदाज करेंगी, हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, हमारा कोई मान सम्मान नहीं होगा कांग्रेस में, तो महिलाएं कैसे जुड़ेंगी, कैसे विश्वास करेंगी? वो हमारे से सवाल नहीं करेंगी कि आप कांग्रेस की बात करती हो, तुम्हें तो टिकट तलक नहीं हुआ, तुम्हें क्या मान सम्मान मिला है, कितनी आगे बढ़ी? और मुझसे 10 सवाल हो भी रहे हैं, लोग बाग मेरे से सवाल कर भी रहे हैं, महिलाएं मुझसे सवाल कर रही है कि मैडम कितनी मेहनत करती थी। ठीक मेहराज जी हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये पीड़ा आपकी कांग्रेस भी समझेगी। और प्रियंका जी खास तौर पर जो ये दावा करती है कि मैं लड़कियों को राजनीति में आगे लाना चाहती हूँ, उनकी हमदर्द हूँ, लेकिन इसलिए हम ज़्यादा परेशान और चिंतित हैं कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया सब जगह आ गई है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक घोषणा पत्र जारी किया, उसमें इस पर एक अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दी। वो पीड़ा में आ जाती है, हाथरस की घटना होती है तो पीड़ा में आ जाती है, कहती है मैं एक बेटी की माँ हूँ, लेकिन बेटियाँ रो रही हैं उत्तर प्रदेश की और उसके बाद वो मौन है। इसलिए ये प्रश्न बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में प्रियंका जी संवेदनशील है और वाकई में लड़कियों की चिंता उन्हें है। मीनू जी हैं हमारे साथ, मीनू वर्मा जी कांग्रेस से अपना जवाब देने के लिए। मीनू जी, आपने सुना, महराज जी को सुना, गीता रानी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं थोड़ी देर में, वो भी उनके भी आंसू जो है सोशल मीडिया से लेकर सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, किस तरह उनके साथ धोखा किया। थोड़ी देर पहले प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी अपना दर्द साझा किया। आप भी एक महिला हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया, क्या प्रियंका जी ने अपना नारा बदल दिया है कि लड़की हूं और रुला सकती हूं, यह नारा हो गया अब आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, प्रियंका जी के नारे में कहीं से अभी तक कोई बदलाव नहीं है। लड़की लड़ सकती हूँ का उन्होंने नारा दिया है और इसी वजह से जो है 40% जो आरक्षण उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रखा हुआ है आपकी पार्टी में। ये बात अलग है कि किसी को मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन 40% महिलाएं, मतलब 40% महिलाएं पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर। ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है। अगर ठीक है, मैं मानती हूँ उनको, बहनों को, मेरी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको इस बार टिकट नहीं मिली तो कोशिश करनी है मजबूती से पार्टी का साथ दे, अगली बार हो सकता है आपका नंबर हो।
नहीं मीनू जी जी आपको इंतजार थोड़ा करना चाहिए। नहीं बिल्कुल मीनू जी सवाल ये है, स्वागत योग्य है 40% महिलाओं को आपने टिकट दिया, लेकिन जैसे कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, जो लड़कियां हैं जो लड़ने के लिए मैदान में उतरी, जिन्होंने अपना पैसा भी खर्च किया, और वो ये कह रही कि आपने पैराशूट कैंडिडेट्स, पैराशूट लड़कियां जो कहीं से आई, जिन्होंने मैदान में झंडा डंडा नहीं उठाया, उनको टिकट दे दिया, घूस लेके टिकट दे दिए, पैसे लेके टिकट दे दिए। मैदान पे झंडा डंडा उठाया है या नहीं उठाया ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। और प्रियंका जी ने जैसे बताया था कि पहले की जो भी संघर्षशील महिला है, हमने उनको आगे किया है। जैसे कि आपने देखा, आपने उन्नाव में देखा जो रेप कांड की बेटी थी, उसकी मम्मी को जो है उन्होंने टिकट, उन्होंने कब हमारी पार्टी का झंडा या डंडा उठाया आप बताइए। और नहीं महिलाओं की बात, वो तो एक सिंबॉलिक प्रयास है आपका मीनू जी, ये तो सब जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी ये बताएंगे कि सिंबॉलिक प्रयास है आपका, कि वो एक सहानुभूति आप लेना चाहते हैं, आपको ये भी पता है कि वो चुनाव जीतेगी नहीं, आपको वोट मिलेंगे नहीं, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रयास है, ये सब जानते हैं कि वो किस लिए दिया गया है टिकट। देखिए जिन्होंने अत्याचार कहा है, एक विधायक ने उनके ऊपर अत्याचार किया। आपके साथ डिबेट में एक लड़की बैठी है, वो रो रही है, फफक रही है, उसके अत्याचार को नहीं देखेंगे आप? वो भी तो बता रही कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, उसके पैसों का इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कार्यकर्ता कि हम लोगों का इस्तेमाल किया गया, प्रियंका गांधी ने हम लोगों का इस्तेमाल किया, हमारा पोस्टर पर चेहरा लगाया। जी इस्तेमाल नहीं करती है जी, ठीक है। कार्यकर्ता लगता है पार्टी के अंदर, पार्टी की सेवा, देश सेवा, दो ही महत्वपूर्ण जो उनके उद्देश्य होते हैं, पार्टी सेवा, देश सेवा। पार्टी अगर देखना आती है तो देश की सेवा, और नहीं तो पार्टी के साथ रह के वो पार्टी का झंडा उठाते हैं तो पार्टी की सेवा तो है ही। ठीक है, लाखों महिलाएं जुड़ी भी रहती है पार्टी के साथ, कोई भी। ठीक है मीनू जी, मतलब आपके कार्यकर्ता, आप भी एक कार्यकर्ता है, आप तो पार्टी की सेवा करते रहे, और कुछ लोग घूस लेकर, पैसे लेकर, टिकट देकर मेवा काट ले, ये कहाँ का न्याय है प्रियंका जी? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आपको भी दर्द हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। जी 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 जी, नहीं ठीक है, वो आप उसको नकार सकती है, कांग्रेस की प्रतिनिधि है आप, जाहिर तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा दुआ जी जुड़ी हुई, नेहा शालीन दुआ जी। नेहा जी, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो आपके खिलाफ लड़ने के लिए लड़कियों को तैयार कर रही थी, वो अब प्रियंका जी से ही लड़ पड़ी हैं लड़कियां। जी, क्योंकि प्रियंका जी ने जो नारा दिया था हमारे खिलाफ दिया था, इसमें सच्चाई नहीं थी, यही कारण है कि लड़कियां आज उनसे नाराज हैं। क्योंकि जब आप कोई झूठी बात को फैलाते हो, जब आप दिल से कोई काम नहीं करते, अगर उनको सेवा करनी होती ना लड़कियों की, तो वो बिना इस नारे के भी कर सकती थी और प्रूव करके दिखाती और फिर ये नारा देती, तो लड़कियों को भी, औरतों को बहुत अच्छा लगता कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। जैसे अभी आप देखेंगे प्रियंका जी ने भी ये बात कही कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ नारा है। और ये मैं अपने काफी ट्वीट्स में पहले भी जब ये नारा दिया गया था तो मैं बोल चुकी थी, क्योंकि उन्हीं दिनों जब इन्होंने ये नारा दिया प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, तो उसके हाल फिलहाल मतलब 2-4 दिन बाद ही अलवर में 3-4 बच्चियों के साथ रेप होता है, उस पर वो चुप्पी साध देती हैं। पंजाब में कोई दुष्कर्म होता है, उस पर वो चुप्पी साध देती हैं। तो इस बात का हमें दुख है कि अगर आप लड़की हूँ लड़ सकती हो, ये नारे के लिए नहीं होना चाहिए, ये वाकई में दिखना भी चाहिए ग्राउंड रियलिटी में, जो दिखता नहीं है कांग्रेस पार्टी में कहीं। आप देखिए, मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि हर पार्टी की महिलाएं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे सपा की हो, वो छोड़ के हमारी पार्टी को, भाजपा को ज्वाइन करती हैं। लेकिन भाजपा पार्टी की कोई भी अभी तक ऐसी महिला नहीं है जिसने यहाँ से पार्टी छोड़कर वहां किसी और पार्टी को ज्वाइन किया हो। तो असल में जो बात होती है ना महिला सशक्तिकरण की, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। आप देखिए, रेप होते हैं, रेप हुए और जो बहुत गलत है, जिसके ऊपर हमारे कड़े कानून भी, हम संशोधन हमने ही, भाजपा पार्टी ने ही नहीं, लेकिन नेहा जी आरोप तो आपके पार्टी ने नहीं किया। जी नहीं, नेहा जी आरोप तो आपके ऊपर लगाती है कांग्रेस की, आप लड़कियों के लिए संवेदनशील नहीं है, हाथरस का मुद्दा उठा देते हैं। अगर ऐसा बार बार वो एक हाथरस की घटना को बोलते हैं, और हमने उसके ऊपर SIT भी बिठाई थी और हम ही ने CBI की डिमांड भी की थी और CBI की जांच भी चल रही है। हमने आरोपी जो थे उनको
उसी वक्त उसी दिन कैद में डाल दिया था। पर आप अलवर की घटना देखिए, अभी 4 दिन पहले की घटना है। मैडम मैंने आपकी बारी मैंने कुछ भी नहीं बोला था, तो कम से कम इतनी कर्टेसी आप रखिए कि आप भी सुनने का धैर्य रखिए। मैंने आपकी बारी कुछ नहीं बोला था, आप 10 मिनट तक बोल रही थी, मैं चुप करके सुन रही थी। अब आप भी धैर्य से प्लीज सुनिए। तो अलवर की घटना में आपने देखा ही होगा, जिस बच्ची के साथ हुआ उसके बाद उसकी रिपोर्ट ही गायब हो गई। उसकी रिपोर्ट में आता है कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। उसकी 80% बॉडी पर जो निशान है मारपीट के, काटने के और इतनी ब्रूटली उसके साथ रेप हुआ, उसको ये लोग कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं। मैडम सुन लीजिए, मौखलाइए मत, आराम से सुन लीजिए। तो ये कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की बातों पे अब कोई विश्वास नहीं करता। और जिस दिन उस बच्ची के साथ ये रेप हुआ, उस दिन प्रियंका गांधी जी अलवर वहाँ राजस्थान में ही थी। तो कम से कम इतनी सहानुभूति तो रखती कि वैसे तो इतनी ट्वीट जी बिल्कुल नेहा जी नहीं, ये मुद्दा हमने उठाया था और इस पर हमने बहस भी की थी। सवाल देश का है, हमने यही मुद्दा उठाया था कि प्रियंका जी इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। अगर वो लड़कियों लड़ सकती हूँ की बात करती है, लड़कियों की बात करती है, तो एक लड़की के साथ उनके राज्य में और जहां वो पिकनिक मना रही थी, जन्मदिन मना रही थी, उसके बगल में ही घटना हुई, तो जाना चाहिए, एक मानवता के नाते जाना चाहिए। जी जी वैसे तो ट्वीट इतना ये भाई बहन करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से आपने कोई ट्वीट नहीं देखा होगा उस घटना के ऊपर कोई ट्वीट आया हो। तो यहाँ मैडम आप इतना क्यों बौखला रही है? मैडम आराम से। आपका प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस वाले सोचते हैं कि ज्यादा बोल लेंगे तो हम सही हो जाएंगे और जो कम बोलेगा वो इसका मतलब सही बात है। नेहा जी हम विषय पर आए। नेहा जी विषय पर आए। मीनू जी और नेहा जी, मीनू जी नहीं, जी मीनू जी, नेहा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। जी मैं आ रहा हूँ नेहा जी। जी जिन औरतों को ऐसा नहीं है, मैं भी मानती हूँ कि सभी को टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन पैसे लेके टिकट देना ये तो गलत है ना। ये हमारी पार्टी में चला है कि पैसे लेके टिकट दिया जाए। ठीक मैं आ रहा हूँ नेहा जी, बाकी मेहमान भी है, मैं आता हूँ। नेहा जी और मीनू जी मैं आ रहा हूँ। नेहा जी आपके पास आता हूँ। गीता जी हमारे साथ जुड़ गई है, गीता रानी। मीनू जी अब सुनिए, गीता रानी जी आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, और इनको मैं सुन रहा था, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। और इस लड़की की बात जो है वो दिल तक, अंदर तक मुझे झकझोर गई। इस लड़की ने कहा, गीता की जब मैं बाइट सुन रहा था, गीता ने कहा कि मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है और मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि मैं वो लड़की हूं कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर मैं किसी और पार्टी में नहीं जा सकती हूं, क्योंकि मैं दिल से कांग्रेसी हूं। मेरे पिता कांग्रेसी, मेरे दादा कांग्रेसी, मेरे परिवार ने कांग्रेस के लिए शहादत दी। ये उनकी बाइट थी और बोली कि मैं कहीं जा नहीं सकती हूं और फिर भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बहुत इज्जत करती हूं, जी नहीं बिल्कुल, मैं गीता जी के पास जा रहा हूं। गीता जी आपने कल बड़ी गंभीर बात कही, मैं सुन रहा था, आपका दर्द भी हम देख रहे थे और जिस तरह के आपके आंसू छलक पड़े। क्या हुआ आपके साथ? आपको क्या आश्वासन दिया गया था टिकट का और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया? जी आश्वासन तो दिया गया था और उसी हिसाब से मेहनत भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा की थी जी। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि पार्टी में जो कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका दीदी मेहनत करती हैं, उनकी मेहनत पे बहुत ज्यादा पानी फेर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जैसा मतलब हम लोगों के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। हमारी विधानसभा पे सभी सीटों पे ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिए गए हैं कि जिनने ना तो क्षेत्र में मेहनत की थी और ना जिनको कोई पहले से वहाँ जानता था जमीनी स्तर पे। देखिए सिर्फ हेलो, हाँ जी बोलिए सुन रहे हैं जी। देखिए जमीनी स्तर पे बात करने में बहुत अंतर होता है और जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे हम बात करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है जी। जो एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर मेहनत करता है उसको वहाँ का बच्चा जानता होता है। हर इंसान को उम्मीद होती है कि ये हमारे क्षेत्र में आएगा, हम यहाँ आप वोट देंगे। और मेरे यहाँ सबसे दुख की बात ये है कि मेरे यहाँ का 1 लाख मुस्लिम वोटर है जो हमेशा एक दुविधा में रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ। वो एक अच्छा कार्यकर्ता चुनता है कि इस कार्यकर्ता को मैं चुनूं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जिस कार्यकर्ता को हमारे क्षेत्र के लोग चुनते हैं उसी को कभी टिकट नहीं होता है। मैं बहुत लंबे समय से ये चीजें देख रही हूँ जी। हमारी सिकंदराबाद की विधानसभा पे राकेश पाटिल की बहुत नहीं, कल मैं गीता जी आपको सुन रहा था तो आपने एक और प्रत्याशी का किसी का नाम लिया और आपने कहा कि वो पैसे मांगे गए उनसे और पैसे नहीं दिए तो टिकट नहीं दिया। क्या ये बात सच है? ये
बात सच है। देखिए प्रियंका दीदी बहुत मेहनत की है और बहुत ऑनेस्ट है और पूरा गांधी परिवार में देख रही हूँ बहुत देर से मेहनत कर रहा है इस समय। लेकिन इस समय पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता घुसे हुए हैं जिन्होंने गंद मचा रखी है। नहीं, अभी हम आपकी पार्टी की एक सहयोगी है मेहराज जी, उनका भी आप ही की तरह दर्द है, उनसे हम बात कर रहे थे। प्रियंका मौर्य जी, उनसे बात कर रहे थे, जो पोस्टर गर्ल है आपके अभियान की, लड़की हूं लड़ सकती की। उन्होंने साफ कहा कि प्रियंका जी के बिना जानकारी की चीजें कैसे हो सकती है। प्रियंका जी प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, तो उनकी जानकारी आप कह रही कि नहीं वो तो ईमानदार है, गांधी परिवार ईमानदार है, लेकिन क्या उनके जानकारी के बिना ये हो सकता है सब? इसका जवाब मैं दूंगी। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बताती हूँ। देखिए प्रदीप नडवाल है, बहुत बड़ा दलाल है, एक नंबर का दलाल है जी, ठीक है जी, और प्रियंका दीदी के साथ रहता है। मैं बहुत बार प्रियंका दीदी से मिलने गई हूँ और इसने प्रदीप नडवाल ने लखनऊ में हम लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जिसमें मेरे पास एक महिला और थी। तो प्रियंका दीदी से हम मिलने जा रहे हैं, हमें सीढ़ियों से नहीं चढ़ने दिया सेवा दल ने, तो हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो बाहर से बंद कर दिया। तो जैसे प्रियंका दीदी सीढ़ियों से उतर के आ रही थी तो हम सब साइलेंस बैठे रहे। जैसे दीदी सीढ़ियों से उतर गए, हमने दरवाजे को खटखटाया। तो प्रियंका दीदी ने जैसे ही देखा कि महिलाओं को कमरे में बंद करेगा, भागते उन्होंने दरवाजा खोला बेचारी ने और हम लोगों से मुलाकात की और मेरा रिज्यूम खुद मैंने दीदी का हाथ में दिया था। और दीदी ने मतलब मैंने दीदी का आशीर्वाद मांगा, मैं दीदी हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो दीदी ने मेरा रिज्यूम जो था वो प्रदीप नडवाल को ही दे दिया था वहाँ पे। तो वो देखिए संदीप जी हो गए, प्रदीप नडवाल हो गए, ये 2-3 लोग पार्टी में और भी 2-3 लोग हैं, मैं नाम समय आने पे बता दूंगी। ये पार्टी में गंद मचाए हुए हैं जिसकी भनक प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं है, हमारी दीदी को नहीं है। क्योंकि दीदी ने जैसे ही देखा महिलाएं रूम में, वो बेचारी बाहर भी जा सकती थी सीधे एंट्री मार के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो रुकी, उन्होंने बोल के हमारे रूम। ठीक है तो गीता जी अब आपका दर्द कल छलका, आपने टिकट आपने कहा कि मैं दूसरे पार्टी में नहीं जा सकती हूँ और न जाऊंगी, तो अब अगला मुंह क्या है आपका? सर मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मेरे दर्द ये है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में सच में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो कई पुराना खानदान जुड़ा हुआ है उनके नाम पर फिर कलंक हो जाएगा कि बाप ने गांधी परिवार को सपोर्ट किया, दादा ने गांधी परिवार को सपोर्ट किया, लेकिन बेटी एक ऐसी निकली जो दूसरी पार्टी में चली गई जी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो अब क्या करेंगी आप? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्या करेंगी? मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जैसा कार्यकर्ता कहाँ जाए, हमारे लिए कौन से दरवाजे खुले, कहाँ जाए हम लोग। चलिए ठीक है, मीनू जी से मैं पूछूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है शशि प्रकाश जी, आप सब लोगों को सुन रहे थे बड़े लंबे वक्त से। शशि जी, सबकी बात आपने सुनी, मीनू जी ने भी कांग्रेस का अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल बहुत मौजूद है कि प्रियंका जी ने लड़कियां तैयार तो विपक्ष से लड़ने के लिए किया था इन लड़कियों को तैयार, लेकिन चुनाव आते आते ये प्रियंका जी से ही लड़ पड़ी है, कांग्रेस से ही लड़ पड़ी है। शशि जी देखिए, ये पूरा प्रकरण हमारे लोकतंत्र में जो कमियां हैं, जो पार्टी सिस्टम प्रिवेल कर रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर जी, उसको चलाने की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है जी, टिकट बंटवारे की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, तो हर दल में कमोबेश ये चीजें होती रहती है जी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स की गई कि मैं फला हूं, लड़ सकता हूं या लड़ सकती हूं, तो ये तो एड कैंपेन जैसा कुछ फीलिंग आती थी जी। जैसे एड आप देखते होंगे आजकल कई एड आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले स्लोगन्स होते हैं उनके जी। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए या उसको इवॉल्व करने के लिए सिर्फ नारेबाजी ही पर्याप्त नहीं है। अगर कोई पार्टी ये कहती है कि मैं फला प्रदेश में इतने % वोट महिलाओं को दूंगी, ह्यूज नंबर, अगर वो पार्टी नई है और उस प्रदेश से शुरू हो रही है तो उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो वो थी तो कोई और पार्टी थी नहीं, इतना प्रभुत्व था भारत की राजनीति पे उसका लंबे दौर तक जी। आज भी कई प्रांतों में उसकी सरकार है जी। तो कहीं और ख्याल नहीं आया, वहां ख्याल आया जहां पता नहीं कितने विधायक आएंगे और क्या होगा, ये तो सब सर्वे भी बता रहे हैं। हमारा टिप्पणी करना उस तरफ में संख्या बताना ठीक नहीं है जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कोई वाकई ये चाहता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन उनकी संख्या के आधार अनुपात में राजनीति में बढ़े, तो उसके लिए
हर एक दल को अपने अपने स्तर से ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। जी। सिर्फ चुनाव आने के पहले नारा लगा के कोई चीज हो नहीं सकती है। ठीक ठीक शशि जी, आपने सही कहा कि एक कैंपेन जैसा फील होता था, क्योंकि प्रियंका, मेरे मन में भी ये सवाल आया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो आपने दिया, लेकिन आपकी पार्टी की जो लड़कियां लड़ने के लिए तैयार थी, चाहे सुष्मिता देव की बात हम करें, आपकी महिला विंग की अध्यक्ष थी, उसे क्यों जाना पड़ा? हम प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात करें, वो आपकी पार्टी में बड़ा फेस थी, उनको क्यों जाना पड़ा? रीता बहुगुणा, जयंती नटराजन, कृष्णा तीरथ, गीता, मतलब लंबी लिस्ट है, लंबी सूची है। कई आपकी पार्टी की महिला वर्कर्स छोड़ छोड़ के चली गई। और यूपी में चुनाव से पहले 2 इंसिडेंट हमने देखे। मथुरा के वृंदावन में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और वहां पे जो अध्यक्ष थी पश्चिम जोन की प्रीति तिवारी जी, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लोग बदसलूकी करते हैं। वो ऑफिशियली बाइट देती है मीडिया में कि मेरे साथ बदसलूकी की गई है, वो नाम लेती है उन कांग्रेसी नेताओं का, लेकिन प्रियंका गांधी जी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उस महिला कार्यकर्ता को छोड़ के पार्टी जाना पड़ता है। दूसरी घटना देवरिया में, तारा यादव, सबने देखा नेशनल मीडिया से लेकर किस तरह से उसके साथ मारपीट की। कांग्रेस के मेल कार्यकर्ता थे, लेकिन तारा यादव की कोई सुनवाई नहीं हुई और उन महिला का जो पुरुष थे जिन्होंने बदसलूकी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन इंसिडेंट के बाद आप कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा आप देते हैं, और उसकी परिणति होता है कि लड़की हूं रुला सकती हूं, इस पर आकर पहुंच जाती है। शशि जी देखिए, ये जो फिर ये कहूंगा कि ये बड़ी बात को चुनावी बात तक सिमटाने की बात है जी, मतलब उसकी सोच है। अगर आप बड़ी बात करोगे तो आप बताओ कि एक लड़की ही सिर्फ अपने लिए लड़ सकती है, क्या दूसरे उसके लिए नहीं लड़ सकते? क्या उसके पिता जो संघर्ष करते हैं किसी लड़की को आगे बढ़ाने में, वो उसके लिए लड़ नहीं रहे होते? तो ये कहना कि सिर्फ लड़की के लिए लड़ सकती है या अपने लिए लड़ सकती है, ये भी एक मतलब छोटी बात है। ये सकल बात नहीं है। डेमोक्रेसी इस आधार पे संचालित नहीं होती। डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि सबको एक दूसरे की चिंता करनी है। एक सकल चेतना के आधार पर डेमोक्रेसी संचालित होती है, जिसमें जरूरी नहीं कि वही वर्ग अपनी चिंता करे। बहुत बार होता है कि कोई वर्ग कोई कानून से सहमत नहीं होता, फिर भी उसमें सुधार लाने के लिए हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र उसमें दखलंदाजी करता है और एक कानून बना के उसको मजबूर करता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक संरचनात्मक सुधार करें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, विमर्श को ईमानदारी से करें। आप समझिए कि इतने बड़े प्रदेश का जो एक दुनिया के कई देशों के से बड़ा है, उसका चुनाव सिर्फ एक टैगलाइन पे सिमटाने की कोशिश कैसे अच्छी हो सकती है? ठीक, बिल्कुल शशि जी, ये आप सही कह रहे हैं। मैं आऊंगा और आपके पास, इससे ये साफ साबित होता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं एक जुमला आपने गढ़ा ताकि आप भावनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकें, और इस नारे से कोई सरोकार आपका नहीं था। अगर उसी मुहिम से जुड़ी हुई लड़कियां, उससे जुड़ी हुई पोस्टर गर्ल सामने आए और इस तरह की उनको पीड़ा उनको व्यक्त करनी पड़े मीडिया में, तो ये जो नारा है आपका वो सार्थक होते हुए नहीं दिखता है। गीता रानी जी कुछ कहना चाह रही है, उंगली उठा रही थी। जी गीता जी बोलिए, फिर बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इतनी मेहनत की गई थी और हमें दीदी के इंस्ट्रक्शंस मिले थे, हम सबने उनको फॉलो किया था। और मैं जिस चाहती हूँ मेरी विधानसभा पे नहीं, सभी विधानसभाओं पे उत्तर प्रदेश में क्या महिला थी क्या पुरुष कार्यकर्ता थे, सबने दिल जान से मेहनत की थी और इस स्तर पे मेहनत की थी कि बुलंदशहर की हमारी 400 सीटों पे जीत हासिल होनी थी हर हाल में। लेकिन कंडीशन ऐसी आ बनी कि सडनली नए नए कार्यकर्ताओं को, जिनको कोई जानता नहीं था, या तो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे या जो बिल्कुल ही अलग थे, जिन्हें कभी मैंने पार्टी में ना किसी धरने में देखा था ना कभी किसी पार्टी की सभा में देखा था, ऐसे एकदम से नए चेहरों को उतार दिया गया। तो इनको जो जमीनी स्तर पर कोई नहीं जानता, इनको वोट कौन देगा? नहीं, ठीक है, ये बात गीता जी आपने सही कही कि नहीं, ये आपने बात सही कही कि जमीनी स्तर पर जिनको जानता नहीं कोई, मुझे पसंद है तो प्रियंका दीदी, मैं प्रियंका दीदी की फैन हूँ। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ गीता जी आपसे, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। आप प्रियंका जी की फैन है, प्रियंका जी आपके उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। अगर कोई टिकट फाइनल हो रहा है तो आपको लगता है कि प्रभारी के बिना फाइनल हो जाता है? प्रभारी को ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी नहीं है तो कैसा प्रभारी है फिर? प्रभारी जो होते हैं वो ये बोल देते हैं, जो इनके जूनियर होते हैं कि जाओ आप देखो, जो मेहनत कर रहा है उसको दो। लेकिन ये लोग रिपोर्ट में नीचे से धागेबाजी करके नहीं, फिर गीता जी ये बात ही गड़बड़ है। आप ये कहेंगे कि राजा बैठा हुआ है अपने दरबार में और सिपाहियों से जाके कहे कि जाओ चेक करके आओ सही चल रहा है, नहीं, वो तो राजा को खुशी करेंगे कि जी सरकार सब कुछ सही चल रहा है।
वो सही जानकारी नहीं देंगे। राजा को भेष बदलकर मैदान में उतरना पड़ता है। इतिहास में ऐसी कहानियां हमने देखी है ना कि अच्छा राजा जो होता था भेष बदलकर रात में जाता था और वो देखता था प्रजा खुश है कि नहीं है। तो प्रियंका जी तो बहुत आई है आपके बीच में, तो उनको तो पता ही होगा कौन मैदान पर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मतलब आप बचा रही है, मैं समझ रहा हूं आप अंदर से कांग्रेसी है, आपकी मजबूरी है प्रियंका जी को आप बचा रही है, लेकिन आप समझिए इस बात को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रियंका जी की बुराई करिए, लेकिन इस बात के लिए क्या प्रियंका जी जिम्मेदार नहीं है, ये मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही आपको लड़की हूं लड़ सकती हूं कह के मैदान में उतारा। जिम्मेदार नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया प्रदीप नडवाल ने हमें एक रूम में बंद कर दिया था, उसके बाद दीदी ने आके हमें खुद नीचे उतर के डायरेक्ट नहीं गई, सीधा रूम की तरफ आई। उन्हें लगा कोई महिला रूम में अंदर है, फटाक से गेट। क्या प्रतीक पर उसके बाद कोई कार्रवाई हुई पार्टी में? कोई प्रतीक पर कार्रवाई की गई? मेरे सामने ही प्रदीप नडवाल को दीदी ने डांटा और ये भी कहा कि मैं तुम्हें आगे से जॉब से निकाल दूंगी, तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। ठीक है ठीक है ठीक है। मेहराज जी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। मेहराज जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही है। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रियंका दीदी ने जिनको जिम्मेदार बनाया था और जिम्मेदार बनाकर उन्होंने जो है जिलों में जो है उनको भेजा गया। हमारे यहाँ पर धीरज गुर्जर जी प्रभारी थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और प्रियंका जी ने उनको आदेश किए थे कि जैसे कि सभी जानते हैं कि 100 में से 40% जो 40 टिकट जो है महिलाओं के होने हैं। तो धीरज गुर्जर जी जानते हैं इस चीज को। जब मुजफ्फरनगर के अंदर 6 सीटें हैं तो उस पर 2 सीटें महिलाओं की बनती है। और ये भी आदेश किया था प्रियंका दीदी ने कि जो जिला अध्यक्ष होंगे, नगर अध्यक्ष होंगे, जो प्रभारी होंगे, जो सचिव वगैरह होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ पे नगर अध्यक्ष तक नहीं है। नगर अध्यक्ष ने जो है इस्तीफा देकर समाजवादी ज्वाइन कर ली थी। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक जिला अध्यक्ष है। मैं पूछना चाहती हूँ धीरज गुर्जर जी से, क्या धीरज गुर्जर जी प्रियंका जी से ऊपर हैं? क्या धीरज जी को की जिम्मेदारी नहीं बनती थी प्रियंका जी के आदेश का पालन करने की? प्रियंका जी उनसे सवाल करें, अगर उन्होंने प्रियंका जी से ऊपर होकर टिकट किए हैं तो प्रियंका जी उनसे सवाल करें। मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे जो है जिला अध्यक्ष को टिकट कैसे किया गया? जब प्रियंका दीदी के आदेश है कि किसी जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं होगा और हमारे मुजफ्फरनगर पे नगर अध्यक्ष तक नहीं है, तो उनको जिला अध्यक्ष को टिकट क्यों किया? और जब यहाँ पे जो है मेहनती महिलाएं हैं तो उन्हें टिकट क्यों नहीं किया? मीनू जी से इस सवाल का जवाब लेंगे। मीनू जी, आपने सुना कि आपके जो जहां से मुझे जिस नेहा जी मैं आ रहा हूँ, बस इस सवाल का एक जवाब ले लें इनसे कि इन्होंने कहा कि जी बोलिए। जी सर, मैं एक बार बोलना चाहती हूँ, मुझे मौका दो। जी अभी जो बोल रही थी वो गीता जी थी, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं, मेहराज जी बोल रही थी। मेहराज जी, आप अगर ये कहती है कि जिला अध्यक्ष को मतलब बिना ऊपर की आज्ञा के जिला अध्यक्ष अपने लिए उसको खुद ही टिकट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिला अध्यक्ष जो होते हैं, प्रभारी जब तक ओके नहीं करेगा किसी भी प्रदेश का, सह प्रभारी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सह प्रभारी जब तक नहीं ओके करेगा और प्रदेश अध्यक्ष, तब तक जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं मिल सकते। तो आपके साथ छलावा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि ऊपर प्रभारी को कुछ नहीं पता होगा, सब पता होता है प्रभारी को। ठीक, नेहा जी आप मतलब ये ठीक है, आप अभी कांग्रेस की जो लड़कियां हैं जो लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी वो लड़ नहीं पा रही है, अपने में ही उलझ के रह गई है, आप खुश हो रही होंगी जी। नहीं, लेकिन नेहा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में लड़कियों को लड़ने का मौका दिया जा रहा है? अरे हमारी पार्टी ने तो 11, मैंने आपको बताया कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कैबिनेट में 11 महिलाएं, उससे पहले का कोई भी आप मुझे इतिहास खोल के बता दीजिए जहां 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में रखा हो और 12 राज्यपाल बनाई गई हो महिलाएं। नेहा जी, प्रियंका जी ने जिनको लड़ने के लिए तैयार किया, प्रियंका जी ने जिनको लड़ने के लिए तैयार किया, रायबरेली से वो कैंडिडेट जो है वो आपके पार्टी में आ गई, अब बीजेपी से लड़ेगी। झूठे नारे देते हैं, खोखले नारे देते हैं, और इनके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ झंडा उठाने के लिए महिलाओं को रखा हुआ ताकि उनके अंदर जोश रहे कि महिला हो, मतलब लड़की हो, लड़ सकती हूँ, लेकिन तुमको लड़ा नहीं सकती। मैं प्रियंका गांधी जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, खुद लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लड़वा सकती, तुम्हें टिकट नहीं दिलवा सकती। तो ये
नारा इनका होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, खुद टिकट लड़ सकती हूँ, लेकिन तुमको नहीं लड़वा सकती। ये यहाँ की पार्टी का नारा है जो इन्होंने गलत करके ये कह दिया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल सही है, ये यहाँ प्रियंका गांधी जी लड़ सकती है। ठीक नेहा जी मीनू जी कुछ कह रही है, मीनू जी कुछ कह रही है। लड़ सकती ठीक नेहा जी, हाँ नारे देते ठीक। मीनू जी आपने इनको सुना, चतुर्वेदी जी इनको छोड़ के चली गई, बताइए क्यों छोड़ के गई? ठीक नेहा जी छोड़ के गई। ठीक नेहा जी, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसके बारे में शायद इनको पता ही होगा, मुझे बताने की जी मैं बता चुका हूँ, शो में बता चुका हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, जयंती नटराजन, कृष्णा तीरथ, लंबी बड़े कांग्रेस की दिग्गज नेता इनको छोड़ के चली गई। मैं बता चुका हूँ लिस्ट। मीनू जी आपने सुना कि ऐसी अव्यवस्था, आप कह रहे कि पहले तय था जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे, टिकट मिल गया, कैसे हुआ ये सब? आपने उनका दर्द सुना ही। और दूसरी बात, नेहा जी ने कहा कि प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा इसलिए उन्होंने दिया था क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी उनको लड़ने नहीं दे रहे थे, घर में ही कुछ मामला गड़बड़ चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने नारा दिया कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, इसलिए वो मैदान में उतरी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कार्यकर्ता चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पार्टी के लिए अपने जी जान से तो अपनी पूरी मेहनत करता है पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि पार्टी के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा होते कोई भी पार्टी, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर कार्यकर्ता को आप कर दे दो, क्योंकि इसलिए आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उस हिसाब से देना पड़ता है। यही मेहनत की बात, मैडम ने मेहनत करी होगी, मेरा क्या नाम बताया मैडम ने मेहनत करी है, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी को टिकट मिल जाए। मैं भी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, जीवन से मेहनत कर रही हूँ। मैंने टिकट पिछली बार भी मांगी थी, मैं टिकट अब भी मांगूंगी, लेकिन इसका मतलब ये कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं गलत क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मैं एक महिला और एक कार्यकर्ता के नाते, पॉलिटिकल नेता होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योग्यता क्राइटेरिया होना चाहिए, पैराशूट कैंडिडेट क्राइटेरिया होना चाहिए, पैसा पद, आपका परिवार पॉलिटिकल है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मीनू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो मेहनत करता है जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। मैडम ने बहुत जल्दीबाजी कर दी कि इन्होंने जो उल्टे सीधे ये आरोप लगाए हैं कि पैसा लिया, ये लिया, वो लिया, हो सकता है आगे पार्टी ने इनके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। नहीं, वो तो बता रही कि नगर अध्यक्ष तक नहीं है। चलिए, आपके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव नहीं हो पा रहा है इतने दिन से, नगर अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं आप लोग। बिना पैसा लिए कोई आरोप क्यों लगाएगा? तो उनके साथ मेहनत करते, ठीक है। नहीं मीनू जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, करना चाहते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि प्रियंका दीदी बहुत मेहनत करती है, बहुत संघर्ष कर रही है। अगर इतनी मेहनत जो प्रियंका दीदी जिनको जिम्मेदारी देती है, जिन पे भरोसा करती है, जिन पे विश्वास करती है, अगर इतनी मेहनत वो कर लें तो कांग्रेस का आज वजूद कुछ और ही होता। आप मुझसे कहलवाना चाह रही है, धीरज गुज्जर जी ने 3 टिकट बेच के गए हैं यहाँ पे, 3 टिकट बेचे हैं धीरज गुज्जर जी ने यहाँ पे जो है पैसे लेके गए हैं धीरज गुज्जर जी। आप मेरे से कहलवानी चाह रही है, एक बात बताइए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी ठीक गीता जी मैं आ रहा हूँ, एक बोले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आ रहा हूँ मैं गीता जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमें कितना दर्द हो रहा है, हमें कितना महसूस हो रहा है। हमने जमीनी स्तर से मेहनत करी, हमने बढ़िया बनाया कांग्रेस पार्टी का, हमने जनाधार बनाया कांग्रेस पार्टी का, और आप जो है हमने क्या गुजराती है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक गीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप सबको जब यहाँ बैठे तो बोलेंगे नहीं, अगर हमारा कोई होता कार्यकर्ता तो आप भी बोलते, तो आप ठीक नेहा जी हम सुन ले, नेहा जी मीनू जी हम सुन ले, जो कह रहे हैं उनको सुन ले, फिर आरोप का जवाब। गीता जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए गीता जी, फिर मैं मीनू जी से जवाब। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, तो जिसके मुताबिक कहा गया था कि 7 सीटें तो 3 महिलाओं को लड़ाएंगे जी। तो या तो हमें मीडिया कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहनी नहीं चाहिए थी हम 3 महिला लड़ाएंगे, बिल्कुल, या तो इस बात को हमें रोक लेना चाहिए था, साइलेंस करना चाहिए था जी। या फिर जब हमने बोल ही दी थी 3 महिला लड़ाएंगे, तो फिर हमें बुलंदशहर की सीटों पे 3 महिला लड़ानी चाहिए थी। उसकी मैं एक वजह बताती हूँ, देखिए या तो कुछ कहिए मत या उसे करिए, ठीक है ना। और प्रियंका दीदी ने जो निर्देश दिए थे उनको रियल में ही निचले लेवल के जो स्तर के जो नेता है किसी ने फॉलो नहीं किया। बुलंदशहर पे कहा गया था 3 महिला लड़ाएंगे, 2 महिला लड़ा रहे हैं, 2 महिलाओं में से
देखिए पूनम पटेल को तो थोड़ा बहुत सब जानते भी हैं, 2-4% यूट्यूब से, लेकिन देखिए सुनीता जी जिनका नाम आया हुआ है डिवाइस सीट से, उनको बुलंदशहर जिले में यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती हूँ वो कौन है, सडनली उनका मैंने नाम देखा है। तो इस चीज को लेके एक बड़ी हैरत की बात आ रही है कि जो मजबूती से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, अगर उनको नहीं उतारा जाएगा, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मौका दिया जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे जी। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका बुजुर्गों से पुराना खानदान पार्टी में जोड़ा हुआ है, वो कभी किसी दूसरी पार्टी का दामन नहीं थाम सकते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जब पता थी सुशील चौधरी जी विधानसभा 65 से पिछली बार जमानत जब्त करा के बैठे हुए हैं और उनकी कोई छवि नहीं है, उन्हें किसी वर्ग का कोई इंसान पसंद नहीं करता है। सुशील चौधरी जी के परिवार से 3 मेंबर है, तीनों मेंबर 3 अलग अलग पार्टी में है, तो उस इंसान को मैं ये पूछती हूँ जो हमारे जो थोड़ा सा मतलब निचले स्तर पर कार्यकर्ता है कि वो इंसान कांग्रेसी कहाँ से हो गए, सुशील चौधरी जी किस बेसिस पर वो कांग्रेसी कहते हैं खुद को। मेरे परिवार में से कोई भी इंसान किसी पार्टी में नहीं जुड़ा है सिवाय कांग्रेस के। सुशील चौधरी जी के परिवार में 3 ही लोग हैं, 3 ही पार्टियों में अलग अलग है, तो कहाँ से खानदानी कांग्रेसी हो गए मुझे ये बताइए। इनको किस बेसिस पर टिकट दिया गया सुशील चौधरी जी को बुलंदशहर सीट पे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला है, मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारा गया है कि मेरी जो कांग्रेस है उसका भविष्य घट में नजर आ रहा है 7 सीटों पे मुझे। ठीक आपने बोल लिया। मीनू जी जवाब दे रही, मीनू जी जवाब दे रही, मेरा जी मीनू जी जवाब दे रही, फिर मैं शशि जी के पास जाऊंगा। ठीक बोलिए मीनू जी। प्रियंका दीदी अगर मेहनत कर रही है, इतना संघर्ष कर रही है, हमें इस चीज का दुख है कि प्रियंका दीदी छवि को खराब करने के लगे ये जिम्मेदार लोग। प्रियंका दीदी जी इतनी मेहनत कर पानी फेरने पर लगे हैं ये लोग। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मुजफ्फरनगर में, सब लोग मेरी बात सुनिएगा। और मैं अपनी जो कांग्रेस की जो हमारी बहन बोल रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आंकड़ों के अनुसार जो है आप टिकट देने की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 3.5 लाख वोट है। हाँ, आपने कहा था कि भैया सारी पार्टियों ने अगर हिंदुओं को टिकट दिए तो आपको जी मुस्लिम को एक मौका मिलना चाहिए था, मुसलमानों के जी मैं अंसारी बिरादरी से हूँ, 71,600 कुछ है। इन्होंने आंकड़ों के हिसाब से भी अगर ये टिकट देते तो एक मुसलमान का टिकट बनता है। ठीक है कितने हैं यहाँ? ठीक है मैं समझ रहा हूँ महराज जी जो आप कह रही हैं कि अगर मुसलमानों की बात करती है कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों की हितैषी होने की बात करती है, तारिक रजा साहब जैसे आदमी का समर्थन ले लेती है मुसलमानों के वोट के लिए, तो आप जैसी जो कार्यकर्ता है जो लगी हुई है जमीन पर, उसको तो टिकट देना चाहिए था। यह आपके सवाल जायज है। मैं शशि प्रकाश जी के पास जाऊंगा। शशि प्रकाश जी, मैं ये समझना चाहूंगा अंतिम में आपसे कि ये जो सारा एपिसोड हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जैसे वो जाहिर तौर पर वो कैंपेन था एक, लेकिन फायदा होते दिख रहा था। महिलाएं जो है वो अट्रैक्ट हो रही थी प्रियंका गांधी के इस मुहिम से, और महिलाएं भावनात्मक तौर पर जुड़ रही थी, लेकिन जो अब उसकी परिणति है जो सामने आ रही है आंसुओं के तौर पर, क्या इस कैंपेन का कोई सकारात्मक फायदा चुनाव में होगा? मीनू जी मैं शशि जी से पूछ रहा हूँ जी। देखिए, जब आप कृत्रिम तरीके से माने अननेचुरल वे में कोई भी बड़ी बात कह के कोई काम करने की कोशिश करते हैं और आपका जो जमीनी एक्शन है वो उसको सपोर्ट नहीं करता आपकी बात को, तो फिर इसी तरह के अंतर विरोध और गड़बड़ झाले होते हैं जी। एक तरफ तो पार्टी कांग्रेस का टिकट बंटवारा और उस पे इन लोगों के आरोप है जी, दूसरी तरफ ये जिन पीड़ितों ने अभी अपनी बातें रखी उनने भी भारतीय राजनीति की जो मौजूदा कई कमियां हैं उनको रेखांकित कर दिया जी। जैसे एक नेता ने कहा कि हमने जिला पंचायत के चुनाव में 30 लाख खर्चा कर दिए थे जी, माने उनको टिकट मिलता तो कितना करती है और चुनाव आयोग की सीमा क्या है वो देख लीजिए जी। दूसरी तरफ एक महिला जिनका टिकट कट गया वो कह रही कि फलाना धर्म वाले ज्यादा थे उनको टिकट देना चाहिए था। तो
ये अगर पॉलिटिक्स में आएंगी तो अभी की जो कमियां उनमें क्या सकारात्मक सुधार कर पाएंगी, उस पर बड़ा सवाल है। जी। तीसरी तरफ इनको बीच वाले नेताओं से शिकायत है, लेकिन जो हाई कमांड कल्चर है इस देश में उस पर शिकायत नहीं है। उसके बारे में ये तमाम तारीफें किए जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि इनके होने से और या इनके न होने से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो कहीं से प्रभावित नहीं होता। ठीक शशि जी, समय की कमी है। नेहा जी 30 सेकंड, अंतिम कमेंट आपका। ठीक शशि, अलग अलग चरणों। ठीक नेहा जी 30 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को जो जनता ने नकारा था 7 साल पहले, वो किस लिए नकारा था? उनके भ्रष्टाचार की वजह से। यही रीजन था कि पैसे लेते थे, घूसखोरी करते थे, और इसी वजह से भ्रष्टाचार से तंग आके जनता ने उन्हें निकाला था। और आज भी वो चलन मौजूद है। नेहा जी मैं बड़े माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सवाल देश का है में इन पीड़ित लड़कियों को, इन महिलाओं को, सारा पैनल हमने इसीलिए बुलाया कि सिर्फ सियासत में बातें न हो, दिखावे के लिए बातें न हो, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, अमल भी होना चाहिए। और अगर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह नारा देकर लड़कियों के मन में एक जोश भरा है, आपने उत्साह भरा है, तो उसका रिजल्ट जमीन पर दिखना चाहिए। जो लड़कियां आपके लिए तन मन धन से पार्टी के लिए लगी हुई है और पार्टी के हित में काम कर रही है, उनके बजाय आप पैराशूट कैंडिडेट्स को टिकट दे दे, पैसे लेकर किसी को टिकट दे दे, तो फिर ऐसी सियासत पर सवाल उठेंगे और आपके दोहरे चरित्र को हमें बेनकाब करना पड़ेगा। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।